वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे हिंदी की, जो 14 दिसंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। अब पिछले कई कार्यपत्रक से हम अपनी पाठ्य पुस्तक का यही पाठ पढ़ रहे हैं, अपूर्व अनुभव। आपको ये पिक्चर देख के भी याद आ गया होगा कि हम पिछली कई वर्कशीट से पढ़ रहे हैं तोतो चान की स्टोरी। अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ अपूर्व अनुभव के अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह है तोतो चान और यासुकी चान। तोतो चान एक बहुत अच्छी बच्ची है जिसने अपने दोस्त यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का निमंत्रण दिया है। दिव्यांग होने के बावजूद भी यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने के अपने सपने को पूरा करना चाहता है। आइए देखें कि तोतो चान और यासुकी चान पाठ के इस अंश में क्या करते हैं। मैं आपको फिर से एक बार थोड़ी सी स्टोरी रिवाइज करवा देती हूँ कि तोतो चान और यासुकी चान ने क्या प्लान बनाया हुआ है पेड़ पे चढ़ने का। तोतो चान का खुद का पेड़ है, वहाँ हर किसी के पेड़ होते थे अपने, जो जिन पर वो बच्चे चढ़ के पूरा शहर देखते थे, सड़क देखते थे। लेकिन यासुकी चान का कोई पेड़ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यासुकी चान को पोलियो था। पोलियो की वजह से वो किसी पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाता था। अब पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाता था तो उसका खुद का कोई पेड़ नहीं था। एक दूसरे के पेड़ पे जाने के लिए उन लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी। अब तोतो चान ने अपने फ्रेंड यासुकी चान को अपने पेड़ पर इनवाइट किया हुआ था कि तू मेरे पेड़ पर चढ़ने आ जाना अगर तेरा पेड़ नहीं है तो। और दोनों ने अपने घर नहीं बताया हुआ है कि हम पेड़ पर चढ़ने जा रहे हैं। अब यासुकी चान आ तो गया पेड़ पे चढ़ने के लिए, पर चढ़ेगा कैसे वही यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है नीचे इस वाले अंश के अंदर। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। अब नॉर्मल बच्चा आराम से चढ़ जाएगा, बट यहाँ आपको बताया ना यासुकी चान को पेड़ में चढ़ने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसको वो दिव्यांग था, उसको पोलियो था। ये आपकी वर्कशीट में पहले आपको बताया भी था। पोलियो की वजह से उसके हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे, तो वो पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पा रहा था। दिव्यांग का मतलब क्या होता है? पिछली वर्कशीट में भी कई स्टूडेंट्स को डाउट था कि दिव्यांग का मतलब क्या होता है, कि पैर काम नहीं कर रहे, हाथ काम नहीं कर रहे। दिव्यांग उसको बोलते हैं जिसका कोई भी एक अंग, कोई भी बॉडी का कोई पार्ट जो सही जन्म के साथ ही आम नॉर्मल इंसानों की तरह ना होके कुछ अलग होता है। मतलब हम उसको किसी कारणवश भी बोल सकते हैं, या फिर कोई शारीरिक रूप से अपंग, अपाहिज या विकलांग ऐसे वर्ड यूज़ ना करके हम उनके लिए सम्मानपूर्वक दिव्यांग शब्द यूज़ करते हैं। मतलब उनके उस अंग के अंदर, उस पार्ट के अंदर भले ही एक पार्ट उनका काम नहीं कर रहा, हाथ काम नहीं कर रहे, पैर काम नहीं कर रहे, पर उनके किसी और अन्य अंग के अंदर दिव्य शक्ति छुपी होती है। इसीलिए उस दिव्य शक्ति की उस अंग में नहीं है, बट किसी और अंग में तो ज़रूर दिव्य शक्ति होगी, इसीलिए उन्हें नाम दिया गया दिव्यांग। अब हम किसी को भी ऐसे विकलांग या अपाहिज कहकर नहीं बुलाते हैं, दिव्यांग बोलते हैं। तो आप आगे देखो क्या दिया हुआ है। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्कियाने लगी। अब तोतो चान तो चढ़ जाती थी पेड़ पर, यासुकी चान के लिए उसने सीढ़ी लगाई, पर वो सीढ़ी से भी नहीं चढ़ पा रहा था। तो तोतो चान वापस नीचे आई, उसने यासुकी चान को धक्का लगाना स्टार्ट किया। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। अब वो उससे छोटी भी थी, उससे जितनी कोशिश हो रही थी उतनी तो वो धक्का लगाने की कोशिश कर रही थी, पर नहीं चढ़ा पा रही थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। पहले तो दोनों बहुत एक्साइटेड थे कि पेड़ पर चढ़ेंगे। अब यासुकी चान ने काफ़ी कोशिश करी चढ़ने की सीढ़ी पर उसके पैर हाथ इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, नीचे से तोतो चान धक्का भी लगा रही है, फिर भी नहीं चढ़ पाया। तो वो हताशा मतलब निराश हो गए एक तरीके से, और सिर झुकाकर वहाँ खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। उसको तो लग रहा था ईजिली चढ़ा लूँगी मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर, बट अब उसे रियलाइज़ हो रहा है कि इतना भी आसान नहीं था जितना उसने सोचा हुआ था। अब क्या करे वह यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। अब क्या करे वो सोच रही थी तोतो चान की, क्या करूं ऐसा कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़ जाए, क्योंकि उसकी इच्छा यही थी तोतो चान की कि मैं यासुकी चान को आज अपने पेड़ पर चढ़ा के रहूँगी। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, वो भी एक्साइटेड था वैसे तो पेड़ पे चढ़ने के लिए,
ये दोनों फिर भी कोशिश करते रहेंगे। ये हम आगे और वर्कशीट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जब आपका अगला कार्यपत्रक आएगा उसमें भी इसी स्टोरी का अगला पार्ट आएगा जिसमें ये बड़ी मेहनत से किसी तरह ऊपर पेड़ पर दोनों चढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट दिया हुआ है, यासुकी चान सीढ़ी पर बिना सहारे क्यों नहीं चल पाता था। ये आपको एक्सप्लेन किया था पिछली वर्कशीट, अगर आपको याद नहीं है, और मैंने अब भी एक्सप्लेन कर दिया है कि पोलियो की वजह से उसके हाथ पैर कमज़ोर थे, वो एक भी सीढ़ी पर बिना सहारे के नहीं चल पा रहा था। तो आप इसके आंसर में क्या लिखोगे, यासुकी चान सीढ़ी पर बिना सहारे इसलिए नहीं चल पाता था क्योंकि उसे पोलियो था। आप चाहो तो इसके आंसर में ये भी लिख सकते हो कि यासुकी चान के हाथ पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे जिसकी वजह से वो सीढ़ी पर बिना सहारे के नहीं चल पा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी, इसके कारण उसे कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एक लास्ट वर्कशीट जब आपकी आई थी उसमें भी हमने आपको ये बताया था कि उसको कौन सी बीमारी थी और उस बीमारी में क्या होता है, जिसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पोलियो के कारण आपकी जो तंत्रिका तंत्र होता है वो प्रभावित हो जाता है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी में तंत्रिकाएं होती हैं और कोशिकाएं होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, जिनकी वजह से या तो कुछ हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है, पक्षघात का शिकार हो जाता है, या फिर आपकी मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी पैदा हो जाती है पोलियो की वजह से। अब आपको पहले तो यही बताना है कि यासुकी चान को कौन सी बीमारी थी। यहाँ दिव्यांग मत लिखना, आपको बीमारी का नाम बताना है। पोलियो था तो आप लिखोगे यासुकी चान को पोलियो था और कौन कौन सी उसको दिक्कतें हो रही थी। अब इसमें उसकी तंत्रिका तंत्र और उस चीज़ को तो एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है वर्कशीट में, बट क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं उसे। एक तो चलने में वो सही से चल नहीं पा रहा था, अपने हाथों का बैलेंस बनाते हुए चल रहा था, और दूसरा क्या पॉइंट बताया था, वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और ना ही वो सीढ़ी चढ़ पा रहा था। ये सब उसको दिक्कतें हो रही थी किसकी वजह से, पोलियो की वजह से। तो आप क्या लिखोगे, यासुकी चान को पोलियो था जिसकी वजह से उसके हाथ पैर काफ़ी कमज़ोर थे, उसे चलने में दिक्कत होती थी और ना वह पेड़ सीढ़ी चढ़ पाता था, ना ही पेड़ पर और ना ही सीढ़ी पर चढ़ पाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तोतो चान को पहली बार क्या महसूस हुआ। आपको इसी वर्कशीट में एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहली बार उसको ये महसूस हुआ कि जितना वो आसान ये काम समझ रही थी यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना, उतना आसान काम नहीं है ये। पहली बार उसको यही एहसास हुआ, महसूस हुआ। तो आप क्या लिखोगे, तोतो चान को पहली बार लगा कि यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना इतना आसान काम भी नहीं है। यही उसको लगा ना, पहले वो सोच रही थी कि आसान है, बट अब उसे महसूस हुआ कि ये काम इतना आसान भी नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी। उसकी इच्छा तो यही थी कि वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाए। तो आप इसके आंसर में लिखोगे, तोतो चान की हार्दिक इच्छा यह थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने किसी कमज़ोर या असहाय व्यक्ति की सहायता की है, यदि की है तो कैसे। अब आपने किसी कमज़ोर या असहाय व्यक्ति की सहायता की हो, अगर हाँ तो आपको बताना है कैसे, कब, किसकी की थी। जैसे आप अगर दिल्ली में मेट्रो से जाते होगे, वहाँ भी आपने देखा होगा सीट्स वगैरह पे लिखा होता है कि ये सीट रिजर्व्ड है ओल्ड पर्सन्स के लिए, या फिर जिनको पैरालिसिस वगैरह हो रखा है, एक तरीके से हैंडीकैप्ड हैं, या उन लोगों के लिए ऐसे लिखा होता है ना कि ये सीट रिजर्व्ड है। तो कभी आपने अपनी सीट किसी ऐसे हेल्प की हो, किसी कमज़ोर या असहाय व्यक्ति को दी हो, आप वो लिख सकते हो। या आपने कोई ब्लाइंड पर्सन है, वो उसकी आंखें नहीं हैं, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो आपने उसको रोड क्रॉस करवाया हो। ऐसे आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे यहाँ मैं लिख रही हूँ, हाँ मैं बस मेट्रो आदि में हमेशा अपनी सीट उस व्यक्ति को देती हूँ जिसे उसे मेरे से ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपसे ज़्यादा आपको लगे कि नहीं इस बंदे को ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसे अपनी सीट दे दो। या फिर मैं सड़क पार करने में भी ज़रूरतमंद की मदद करती हूँ, जो लोग रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उनकी हेल्प कर देना। मतलब किसी भी कमज़ोर या असहाय व्यक्ति की आपको वो एग्जाम्पल देने थे, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है यही लिखना है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe the channel. Thank you.